नहीं बेटा, रहने दो। बेटा अभी चले यहाँ से, आपको दूसरी दिला देंगे। शिंदे बस यहीं रोक दो। राधिका, ये है घासलेट गली, जिसे तोड़कर हम अपना नया कंस्ट्रक्शन बनाएंगे। चलो मैं तुम्हें दूसरा एरिया दिखा देता हूं। आवर ड्रीम। सो कैसी लगी तुम्हें ये जगह? इट्स नाइस, लेकिन इस जगह को घासलेट गली क्यों कहते हैं? बहुत अजीब सा नाम है, नहीं? आई नो, लेकिन हो सकता है यहाँ शायद कुछ घासलेट वगैरह का काम होता हो। जो भी होता होगा बहुत ही अजीब है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग तो जैसे अपना सामान बांधकर भाग ही गए। अरे भागेंगे क्यों नहीं मैडम, सब पैसे का खेल, निकाल दिया सबको बाहर। एक्चुअली इस जगह की कीमत तिगुनी है, लेकिन समर ने हमें ऐसा सौदा दिया है जिसमें फायदा ही फायदा है। फायदा तो तब होगा जब कोई जिंदा बचेगा फायदा उठाने के लिए। क्या मतलब? जाओ यहाँ से, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। यहाँ जो रहता है ना, उसे चिता भी नसीब नहीं होती, सिर्फ आग नसीब होती है। छोड़ दो इस भयानक जगह को अभी और इसी वक्त। अम्मा चलो निकलो यहाँ से। शिंदे निकालो जरा इनको बाहर। अरे एक मिनट। अम्मा, हम ये जगह इसलिए खरीद रहे हैं ताकि इस घासलेट गली को तोड़कर हम यहाँ पर एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना सकें, जिससे कि सबका फायदा होगा। और आप हमें आशीर्वाद दीजिए और ये दुआ कीजिए कि हमारा ये काम अच्छे से हो जाए, और फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। घासलेट गली को दुआ की जरूरत नहीं है, उसके सामने किसी की भी नहीं चलती, ऊपर वाले की भी नहीं। देखा नहीं ये मंदिर कैसे वीरान पड़ा है? अगर दुआ से कुछ होता तो हमारी ये हालत न होती। हाँ हो गया अम्मा, बहुत हो गया, सुन लिया बहुत। अब जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तो यहाँ से चली जाऊंगी, पर वो कहीं नहीं जाएगी। यहाँ का हर परिवार का कोई न कोई उसका शिकार हुआ है, और तुम तो उसकी घासलेट गली तोड़ने आए हो। कोई नहीं बचेगा, चले जाओ यहाँ से। शिकार हुआ है मतलब? यहाँ के हर परिवार में किसी न किसी ने खुदकुशी की है, अपने आप को जलाकर मारा है। दिखने में तो खुदकुशी लगती है, मगर ये खौफनाक मौत होती है एक हत्या। शिंदे निकालना यार बाहर, क्या कर रहा है? हमसे ये जगह खरीद कर तुमने हमको तो आजाद कर दिया, लेकिन तुम फंस गए इस घासलेट गली को लेकर।
भाग जाओ यहाँ से, चले जाओ यहाँ से, मर जाओगे, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, चले जाओ यहाँ से। हर्ष, बिना पूजा के मैं यहाँ काम नहीं शुरू करना चाहती। हाँ, कल पंडित बुलवा लेते हैं, इस वीरान मंदिर में पूजा करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो वा कुंडकशः स बायाभ्यन्तरः शुचि। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमोस्तुते। ओम साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमो साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमो। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके स्वाहा। देखिए पूजा संपन्न हो चुकी है। अब जल्दी जल्दी करिए, हमको विवाह करवाने जाना है। ये लीजिए नारियल तोड़ दीजिए, लीजिए जल्दी कीजिए। नारियल है कि पत्थर? भाई शिंदे तू ही आ जा यार, फोड़ दे इसको, काम शुरू करें यार। राम 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 राम। हर्ष, ये शुभ नहीं है। कम ऑन राधिका, क्या बकवास है ये? अरे नारियल भी तो खराब हो सकता है। चलो हो गया मुहूर्त, अब कल से सब लोग काम पे आ सकते हैं। समर इतना चिल्ला क्यों रहे हो? मैडम अंदर से कुछ आवाजें आ रही है और दीवार से खून भी निकल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। मैडम खून? अरे क्या नौटंकी है, यहाँ कुछ भी नहीं है। ये तुम्हारे खामखा के बहाने हैं काम ना करने के। मैडम मुझे लगता है कि तुम थक गए हो, थोड़ा पानी पी लो और आराम कर लो। ओके? हाँ, हम सबको यहाँ आराम करवाते रहे ना तो हो गई यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। समर ये दीवार तोड़वाओ यार। शिंदे कल नारियल तोड़ा था ना, आज दीवार तोड़ दे। देखा देखा, मैंने कहा था ना कुछ है।
मैडम जी, मुझे लगता है हमें कंस्ट्रक्शन कल से स्टार्ट करना चाहिए। हाँ, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। आपको ये आग किसने जलाई? घासलेट गली? इन पेपर्स पे तो सारी घासलेट गली की न्यूज़ है। एक नौजवान ने फिर से घासलेट गली में आत्महत्या कर ली। मौत से पहले बहुत खुश था, अपने रिजल्ट के लिए लोगों में मिठाई बांट रहा था और उसके कुछ देर बाद उसने आत्महत्या कर ली। एक नाबालिग लड़की ने अपने आप को जलाकर आत्महत्या की घासलेट गली में। घासलेट गली में लगातार 10वां हादसा। नई नवेली दुल्हन ने लगाई खुद को आग और की आत्महत्या। ना सब कुछ यहाँ हुआ है, इसी जगह पर। हाँ? राधिका, क्या हुआ? हर्षी जगह, मैंने कहा था ना, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। कोई है यहाँ पे। हर्ष, आई थिंक हमें सोचना चाहिए आगे क्या करना है। हमें सोचना चाहिए हर्ष। क्या करना है मतलब? अरे कोई बुढ़िया तुमसे कुछ भी बोलेगी, तुम डर जाओगी क्या? हर्ष, लेकिन ये न्यूज़पेपर देखो। राधिका, ऐसे हादसे हर जगह होते रहते हैं, बिग डील। और जरा सोचो, ये तुम्हारा पहला अपना प्रोजेक्ट है। तुम एक इंडिविजुअल आर्किटेक्ट बन गई हो। ऐसी छोटी मोटी घटनाओं से हम अपने करियर को खत्म नहीं कर सकते। राधिका, ये हमारा सपना है जिसे हमें हर हाल में पूरा करना है। ये घासलेट गली एक रूमर है, एक कहानी है जिसे हम मिलकर खत्म करेंगे। कम हियर। डरने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों हैं ना एक दूसरे के साथ। You are right. क्या नौकरी है? दिन में मजदूरों की तरह नारियल और दीवार तोड़ो, रात को चौकीदारों की तरह रखवाली करो। कौन मैडम गुस्सा है इस वक्त?
ए, कौन है रे तू? कौन है? चल निकल यहां से। अरे कहां चली जा रही है? बाप की प्रॉपर्टी है क्या? ए, कौन है तू? निकल यहां से, तेरा घर नहीं है ये। कौन है? ए, कौन है तू? नहीं ताऊ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ काम अच्छे से चल रहा है, आप बेफिक्र रहिए। जी मैं अपना ख्याल रखूंगा। The entire foundation मिलता हूँ। area is going to start from here and end till here, and the entire seating arrangement is going to be over. राधिका, Okay? हाँ? ताऊ जी का फोन था, वो चाहते हैं कि हम इस घासलेट गली को छोड़ दें। सर वो शिंदे पता नहीं कहाँ चला गया, कहीं नहीं मिल रहा सर, सब तरफ ढूंढ मारा, फोन भी नहीं उठा रहा है। ये दारूबाज लोगों की यही प्रॉब्लम है, पड़ा होगा कहीं पी के, काम पे आएगा ना उसे नौकरी से निकाल दूंगा। ओह कम ऑन राधिका, कितना काम करोगी, चलो खाना खाते हैं। Just 1 minute. राधिका इट्स लंच टाइम। Harsh, it's important. Just give me 1 minute, please. ओके, टेक योर टाइम, मैं वेट कर रहा हूँ। Harsh, this is what I was doing. सर मैं तो सरसों का साग लाई थी, ये राख कैसे बन गई? ये क्या मजाक है? ये जरूर किसी ने हमारे साथ कोई शैतानी की। एनीवेज, हम खाना बाहर से मंगा लेते हैं, हाँ? हमने खाने का डब्बा खोला तो ये राख, हड्डी और ये खून निकला मैडम। नामुमकिन। ये जरूर किसी की बदमाशी है, ताकि डरा के हमारा काम रोक दिया जाए। समर, ये आज का खाना हमारी तरफ से, इनको बोलो काम चालू करें, काम नहीं रुकना चाहिए। हर्ष, 1 मिनट। मैं खाना लगवाता हूँ आप लोगों के, आइए। पर कोई ऐसा मजाक कैसे कर सकता है? ये मजाक नहीं तो और क्या है? खाना अपने आप राख बन गया। मैं उसका पता लगा के रहूंगा, जो भी ये सब कर रहा है।
मुझे तो लगता है कि ये स्मेल कैसी साइट ऑफिस से आ रही है। ये आप बुझ क्यों नहीं रही है? ये पानी नहीं, घासलेट है। ओह माय गॉड, मेरे प्लान्स। डैम इट। कोई नहीं चाहता ये प्रोजेक्ट शुरू हो। सब जलते हैं मुझसे। कहीं ये मेरे ताऊजी और उसके बेटे का काम तो नहीं? और वो शिंदे, वो भी उनसे मिला हुआ है, तभी वो गायब है। लेकिन हर्ष, ये काम किसी इंसान का हो ही नहीं सकता। तुम खुद सोचो, खाने की जगह राख, पानी की जगह घासलेट, कल मेरे ऑफिस में अखबारों का जलना और आज फिर ये आग लगना मेरे प्लान्स को। हर्ष, मैंने एक औरत को भी देखा था जो घूंघट में थी और फिर वो एकदम से गायब हो गई थी। इस सब के पीछे कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होगा राधिका। तुम काम मत रोको, मैं पता करता हूँ। लेकिन हर्ष, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए राधिका। हम जितनी जल्दी काम शुरू करेंगे उतनी जल्दी ये घासलेट गली टूटेगी और ये सब बंद होगा। और ये जो कोई भी कर रहा है ना, उसे भी पता लग जाएगा कि हम डरने वाले नहीं हैं। अर्जी, मैं क्या करूंगा? रुक के किसी गार्ड को बोल देते ना सर। ये साइट और यहाँ का काम तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो यहाँ रुको और नजर रखो। सर मैं कैसे रुक जाऊं सर? आप देख रहे हो ना सर क्या हो रहा है सर। समर, या तो आज रात यहाँ रुको या हमेशा के लिए बाहर चले जाओ। चॉइस तुम्हारी है। कौन आ गया यार? मजदूर भी ना दिन में सब आलस करेंगे, रात पे काम करने चले आएंगे। ए कौन तू? क्या कर रही है यहाँ? जा यहाँ से। सच है, सब सच है। मुझे जल के नहीं मरना, अपने ऊपर पानी डाल लेता हूं, बच जाऊंगा। डाल लेता हूँ, कोई कम नहीं। घासलेट
समर, पिक अप द कॉल। क्या वो ये काम शुरू क्यों नहीं हुआ अभी तक? हर्ष, समर पता नहीं कहाँ रह गया है। सब लोग उसी का वेट कर रहे हैं और उसी को पता है कि किसका क्या काम है। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। हर रोज कोई ना कोई गायब हो जाता है। गायब नहीं, भाग जाता है। समर रात रुकने को तैयार नहीं था यहाँ, तो मैंने उसको बोला, नौकरी की धमकी दी। हो हर्ष, सकता है गुस्से में भाग गया हो। हर्ष, तुम समझ नहीं रहे हो। सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने है। एंड यू नो व्हाट, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। ये कोई इंसान का काम नहीं है, कुछ और है जो ये सब कुछ कर रहा है। कुछ नहीं है यहाँ पे, आओ मेरे साथ। क्या हुआ? एक्चुअली राधिका, मैं तुम्हें बता नहीं पाया था कि सारी जगह हमारी ही है। हाँ? और एक जमाने में हमारे यहाँ बहुत बड़ी हवेली हुआ करती थी। इनफैक्ट मेरा जन्म भी यहीं हुआ, घासलेट गली में। ये सारी जमीन हमारी है। हम यहाँ रहे थे और एक वक्त पे काफी अच्छा बिजनेस था हमारा। धीरे धीरे सब लोग यहाँ आते रहे और ये चौल में तब्दील हो गई। और तुम्हें तो पता है राधिका, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आई नीड योर सपोर्ट। अगर ऐसा है तो तुम्हारे लिए और तुम्हारे सपने के लिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब चाहे कोई आए या ना आए, आई मेक श्योर कि ये काम तब तक ना रुके जब तक तुम ना चाहो। थैंक्स। यू वेलकम। आज मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि हर्षवर्धन जी ने अपना सब कुछ इस प्रोजेक्ट में लगा दिया है। वो यहीं के रहने वाले हैं, बल्कि उनका जन्म भी इसी जगह पर हुआ था। ये जमीन उनके परिवार वालों की हुआ करती थी, इसीलिए उन्होंने इसे वापस ली है ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। वो आप लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे, आप लोगों को दुगने पैसे देंगे। अगर हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो हमें कोई भी चीज नहीं रोक सकती। और इस घासलेट गली को तोड़कर हम यहाँ एक ऐसी इमारत बनाएंगे कि जिसे दुनिया देखेगी। तो क्या हमारे सपने को पूरा करने में आप लोग हमारा साथ देंगे? जी मैडम। हाँ जी। थैंक यू। ओह माय गॉड, ये तो सील्ड बोतल थी, इसमें घासलेट। ओह माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? हर्ष! 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 एक सेकंड, मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। क्या हुआ राधिका? मैंने कहा था ना यहाँ पर कुछ है। देखो, यहाँ तो पानी भी घासलेट बन रहा है। क्या? क्या हुआ हर्ष? क्या हो रहा है हर्ष?
इसका मतलब ये सब सच है। हर्ष, आई थिंक हमें तुम्हारे ताऊजी से मिलना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें इस घासलेट गली का क्या करना है। ओके। ताऊजी हमें प्लीज बताइए कि वहां पे ऐसा क्या हुआ था। अंकल जी आज हर्ष पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ है। अगर जरा सी भी देर होती ना तो सब यही कह रहे होते कि हर्ष ने आत्महत्या की है। ये सिर्फ एक श्राप नहीं हो सकता, इसके पीछे जरूर कुछ है। बताता हूं। हम घासलेट गली में जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक बड़ी सी हवेली। मेरे चाचा की उन दिनों नई शादी। दादी ने दुल्हन से दहेज की मांग कर दी। और जब दहेज नहीं मिला तो उसे जिंदा जला डाला। उसके बाद वो खतरनाक हादसे शुरू हुए। पहले मेरी दादी और फिर चाचा। कहने को तो दोनों ने खुदकुशी की थी, लेकिन हम जानते हैं कि सच्चाई क्या थी। छोटी मोटी घटनाएं उसके बाद होती ही रही, जैसे पानी का घासलेट बन जाना, राख और धुआं चारों ओर, और उस घूंघट वाली औरत का बार बार दिखना। जैसे कि वो अभी भी हमारे साथ रहती हो। कई लोगों ने उसे देखा, और जिसने उन्हें देखा है उन सब ने बाद में खुदकुशी कर ली। धीरे धीरे आस पड़ोस में भी ऐसी हरकतें होने लगी, लेकिन फिर भी हम वहां रहते रहे। लेकिन उसके बाद मेरी शादी हुई। तुम्हारी ताई ने उसे पहले ही दिनों में देख लिया, और फिर वो उसे हर जगह नजर आने लगी, और आखिर में एक दिन उसने अपने आप को जला डाला। उसके बाद से हमने वो हवेली छोड़ दी। आज वहां एक चौल है, लेकिन उस घूंघट वाली औरत का आतंक कम नहीं हुआ। हाँ, उस घूंघट वाली औरत को तो मैंने भी देखा था। तब तो तुम लोग वहां बिल्कुल मत जाना। अगर उसे पता चल गया कि तुम इसी परिवार से हो, तो फिर तो वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। लेकिन आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? हम उस भयानक जगह के बारे में सोचना भी नहीं चाहते। उस जगह को बुलाने के लिए हम आज तक नाकामयाब कोशिश कर रहे हैं, और ये सब कुछ हो भी गया था, मगर ना जाने क्यों तुम्हारे सर पर वहां कंस्ट्रक्शन करने का भूत सवार हो गया। वहां मत जाओ बेटा, वो खतरनाक जगह है। ठीक है ताऊजी, मैं वहां का काम बंद करवा देता हूं। जो नुकसान हुआ सो हुआ। नुकसान नहीं बेटा, फायदा। तुम जिंदा रहोगे तो बहुत पैसा कमाओगे। हेलो, क्या? हर्ष, एक बुरी खबर है। What? साइट ऑफिस से कॉल था, वहां के परिवार का एक बच्चा खो गया है। ओह माय गॉड। हर्ष, मुझे वहां जाना होगा। मैंने उन लोगों को वादा किया था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, तभी वो लोग वहां काम करने के लिए तैयार हुए थे। मैं उन्हें वहां अकेला नहीं छोड़ सकती। हर्ष, तुम यही रहना, ओके? नहीं, मैं भी साथ चलूंगा। नहीं बेटा, तुम लोग वहां नहीं जाओगे। ताऊजी, वहां पर एक बच्चे की जान खतरे में है। हम बस उसकी जान बचाएंगे और
और वहां का काम हमेशा के लिए बंद कर देंगे। चलो हर्ष। चलो। राधिका, मुझे लगता है यहाँ कोई नहीं है। हर्ष, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आई थिंक हमें चलना चाहिए। गॉड हर्ष, वो औरत तो यहीं पर है। हमें यहाँ वापस नहीं आना चाहिए था राधिका। वो हमें अपने काबू में करने की कोशिश कर रही है। तुम डरना मत। हर्ष, अगर हम दोनों साथ में रहेंगे ना तो वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेट्स बी टुगेदर। हाँ, चलो आओ, जल्दी जल्दी आओ राधिका। राधिका, 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 राधिका। हर्ष, हर्ष, हर्ष। राधिका, 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 थैंक गॉड तुम मिल गई। चलो हर्ष, हर्ष। राधिका, तेरा परिवार चाहता था मैं ये जगह छोड़ के चली जाऊं, लेकिन मैं मरने के बाद भी यहाँ से नहीं गई। और अब तू आया है मुझे यहाँ से निकालने के लिए। मैं घासलेट गली छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। ये घासलेट गली मेरी है, मेरी ही रहेगी। हर्ष, हर्ष, राधिका, हर्ष। थैंक गॉड तुम मिल गए। चलो यहाँ से राधिका, कम। कुछ समझ में नहीं आ रहा बाहर जाने का रास्ता कौन सा है। हर्ष, हर्ष, गाड़ी की चाबी, सेंट्रल लॉक। हाँ, वहां।
बच गए हर्ष, हम बच गए। उस जगह पर हम कभी पलट कर नहीं जाएंगे, नाम भी नहीं लेंगे उस जगह का। हाँ राधिका, ये अच्छी बात है कि कम से कम हम दोनों एक साथ हैं। और ताऊ जी ने ठीक कहा था, जान बची सो लाख उपाय। मैं नहा लेता हूं। जितनी जल्दी ये घासलेट गली की राख हटे उतना अच्छा है। ओके। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, सपना है। मैं अपने घर में हूं, इस घासलेट गली में नहीं। इसका मतलब मैं यहां से जा ही नहीं पाया। ये मेरा भ्रम था। ये घासलेट गली मेरी है, सिर्फ मेरी है। घासलेट गली मेरी, सिर्फ मेरी। हर्ष, हर्ष, हर्ष बाहर आओ। कितनी देर हो गई यार। हर्ष, हर्ष। बुरे का अंत बुरा ही होता है, और कभी कभी बुराई आने वाली कई पीढ़ियों तक आपका पीछा करती है। हर्ष के पुरखों ने जो गुनाह किया था उसकी सजा हर्ष को मिली। इसलिए कहा जाता है, बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाएं।